शेखुल जामिया जामे निज़ामिया शेर नशीन में तशरीफ़ फरमा मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब सदर महदविया अकादमी, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा सदर मजलिस उलमाए ज़ाकिरीन, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा क़ादरी, नमीरा हज़रत शेखुल इस्लाम शेर नशीन में तशरीफ़ फरमा मौलाना सैयद अली क़ादरी अल हाशमी हमशाद पाशा सदर मरकज़ी मंजलिस क़ादरिया, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मुस्वी अल जिलानी अली पाशा जानशीन हज़रत ख़तीब दखन, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन अस्सान फ़ारूक़ी साहब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मोहतरमा डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो सदर शोबे ख़वातीन पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब वहीद पाशा क़ादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर क़ासमी साहब, मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले इन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज के जलसे अज़मत मुस्तफ़ा में शिरकत की। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब का भी, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब का भी, मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा का भी, इन तमाम हज़रात ने मिलकर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं अज़मत मुस्तफ़ा के उन्वान से। और आप जानते हैं कि हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मोहतरमा नुपुर शर्मा साहिबा ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बकवास और अनाप शनाप बका, हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, बैठ जाइए। जो खड़े हुए हैं बैठ जाइए, आराम से बैठिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने अभी मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम के बसीरत फ़रोज़ खिताबात को सुना, हमने रेज़ोल्यूशन को क़रारदाद को यहाँ पर मंजूर किया। मैं आप तमाम से एक बात अर्ज़ करना ये चाह रहा हूँ कि नामूस रिसालत हम तमाम के लिए एक हिसास मसला है, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि क्या हम अपनी ज़िंदगी, हमारी औलाद की ज़िंदगी, अपनी औलाद की परवरिश, हमारे घर का माहौल किस तरीक़े से है, ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना मुहासबा करें। अगर नौजवान मुसलमान बच्चे हमारे अगर कुरान से दूर हैं और सेल फ़ोन और वीडियो गेम से करीब हैं तो यकीनन ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं और पबों में जाकर अपनी वक्त को गुजार रहे हैं तो याद रखिए मुश्किलात आएंगी।
अगर हम अपने आँखों से, अपने किरदार से माँ और बहनों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम किसी एक बच्ची का या किसी एक महिला का ख़वातीन की अस्मत रेज़ी करेंगे तो ये मुश्किलात आएंगी। अगर हम अपनी ज़बान से अल्लाह उसके रसूल के कलाम को नहीं निकालेंगे और गालियाँ बकते रहेंगे तो याद रखिए ये मुश्किलात खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान में आती ना रहेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले झांक कर देखें और अपने आप को सुधारें। अगर हम पबों में बैठेंगे, शराब नोशी करेंगे और दावा करेंगे कि हम नहीं हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, याद रखो तुम्हारी ये मोहब्बत झूठी है। अगर तुम बच्चियों से अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो याद रखो हम अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। दो रंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। आप एक वक्त में खुदा को और शैतान को राजी नहीं कर सकते। या तो आप अल्लाह के हो जाइए पूरी तरीके से, तो फिर आप और हम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। याद रखो मुसलमानों, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। और इनकलाब कैसे पैदा होगा? इनकलाब पैदा होगा अगर हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। हम उलमाओं के पैरों के पास बैठकर दीन सीखेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम ख़वातीन की इज्जत करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब हम अपनी औलाद की परवरिश कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब बाप अपने बेटे के सामने गाली नहीं देगा। इनकलाब उस वक्त पैदा होगा जब एक बाप अपनी औलाद के सामने अपनी बीवी को तमाचा रसीद नहीं करेगा। ये इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। और वो कैसे पैदा होगा? जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। मस्जिदों को आबाद रखो। अब यहाँ से जलसे से जाएंगे तो ये मत देखो कि कौन सी बंडी या कौन सी होटल पर आमलेट या चाय या डोसा मिलेगा। ये देखो कि जब अब मैं ईशा की नमाज पढ़कर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा। ये देखो कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा या नहीं उठूंगा। ये सोचो कि क्या मैं फजर पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये सोचो कि फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब तब्दीली आ जाएगी तो हम खुद देखेंगे कि ये तमाम के तमाम लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब अपनी जगह पर खामोश बैठ जाएंगे। याद रखो आप मेरी इस बात को कि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो गम है जुल्फ़ अयाज में। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी ज़द्दार माँ और बहनों, ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा हमको। इस पैगाम को लेकर यहाँ से उठिए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बोलूँगा नुपुर शर्मा, मोदी, बीजेपी के बारे में, मगर ये है मैं जो आपसे कह रहा हूँ अहम है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा करना है। और कैसे करेंगे? जब हमारे चेहरे, हमारे किरदार को देखकर लोग बोलेंगे कि हाँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों का गुलाम है। जब कोई देखेगा कि देखो ये मुसलमान आ रहा है तो बोलेगा हाँ। जब कोई हमारी बेटी को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ,
जब कोई किसी हमारी बीवियों को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ ये नेक है। याद रखो, अगर तुम इस्लाम से दूरी अख्तियार करोगे और समझोगे कि नुसरत और कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी, नहीं चूमेगी। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम अहले बैत की मोहब्बत में गुम हो जाओ, फिर देखो कैसी कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मगर यकीनन जिसने भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, वो काबिले मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं भारत के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नामूसे रिसालत के मसले पर मुत्तहिदा तौर पर अपना एहतजाज किया, गीरत ईमानी का मुजाहरा किया। और इसीलिए इकबाल ने कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये खुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार हो गया। बल्कि अगर मैं गुस्ताखी करूं और ये कह दूं कि सुना है ये संगियों से मैंने, वो शेर फिर जिंदा हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जो अल्फाज भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा ने इस्तेमाल किए हैं वो कंडेमनेबल हैं। और लोग पूछते हैं कि भाई आखिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई है। मैं किसी प्लेन के सफ़र में था तो मेरे बाजू एक शख्स बैठा हुआ था, दो लोग थे बिजनेस क्लास में, और उसके बाजू शायद एक और खातून बैठी हुई थी। मुझसे बात करना शुरू किया, बोले आप ओवैसी हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं हूँ। बोले आप भाषण बड़ा तेज देते हैं। मैंने कहा वो आदत से मजबूर हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब एक बात पूछूं, तकलीफ नहीं है तो? मैंने कहा भाई थका हुआ हूँ, छोड़ दीजिए, पहले कुछ खा लेते हैं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये इतनी गड़बड़ गर्मी क्यों आ गई आप लोगों में, इतनी हलचल क्यों है? उसने कह दिया टीवी के ऊपर। मैं बोला सर खाना खा लीजिए। मैं नहीं चाह रहा था कि गुफ्तगू हो और मैं अपनी ज़बान से मजबूर, तो खैर हम भी चाय पिए, वो जो भी खाना खाए। फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ओवैसी साहब ये मेरी अम्मा है, मैं गरीबी में था, मेरी माँ बड़ी मेहनत की, बहुत मुश्किलात से मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरी माताजी की वजह से। मैं उनके चरण छूता हूँ, रोज़ उनसे आशीर्वाद हासिल करता हूँ। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ उठाई। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा एक बात सुनिए, अगर मैं आपकी माँ को गाली दूँ तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकता हूँ मैं अपनी माँ के लिए? मिला इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारी माँ है, हमारी जो माँ है, और हम तमाम की माएँ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम की माएँ हैं। जब आप अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकते तो हम अपने माँओं की माँ के बारे में कैसा सुनेंगे? ये बात आपको समझना है। बोले कहाँ है? मतलब कुरान में पढ़ो जाके आप, मतलब कुरान की आयत में तो अल्लाह फरमा रहा कि हमारी उम्मत की माएँ हमारी माएँ हैं। तो बोले ये बात तो सही है। उसने कहा, मतलब देखो, उसने कहा ये बात। फिर बोले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप थोड़ा सुन लेते, क्या इतना गड़बड़ होगी? मैंने कहा एक बात सुनिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम अल्लाह की सिर्फ इबादत करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इबादत करो।
उलमा बैठे हुए, पूछ लो आप, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अल्लाह अल्लाह ज़मीन आसमान का खालिक, इबादत करो, हम कर रहे हैं। हमको प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत इसलिए है और रहेगी क्योंकि जितनी तकालीफ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उठाई, किसी ने नहीं उठाई। बोले क्या, कैसे बताओगे? तो हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे प्रॉफिट जब दीन की दावत देते थे तो मक्के की जमीन पर जब वो सजदे में होते थे तो ऊंट की उजड़ी डाल दी जाती उनके ऊपर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह के सामने उनके कपड़े में खींच दिया गया था गर्दन। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोगों ने 3 साल उनका सोशल बायकॉट किया। बोले सोशल बायकॉट? हाँ, 3 साल हमारे प्रॉफिट मक्के से दूर थे, शाह बिन अबी तालिब में 3 इयर्स अल्लाह के रसूल का बायकॉट हुआ था। पत्ते खाते थे जो साथ थे साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बोले 3 साल बायकॉट किए, खाना बेचना नहीं, इनको ताल्लुकात तोड़ देना, तिजारत नहीं करना, 3 साल पत्ते खाए। बोला हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर पर गए तो बच्चों से कहकर उन पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि खून में नहाना पड़ा। और जब अल्लाह ने फरिश्ते भेजा, कहा कि अल्लाह पूछता अगर आप बोले तो इन लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान में दबा दिया जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं रहमतुल आलमीन हूं। फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी हामिलाएं, नेज़ा मारा गया, उनका हमल साकित हो गया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत करते हैं, फिर जंग उहद होती है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होते हैं, दंदाने मुबारक शहीद होता है। फिर मैंने उनको वाकया सुनाया साद बिन अबी वक्कास का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को जिंदा शहीद देखना है तो साद बिन अबी वक्कास को देखो। बोले मोहब्बत इतनी क्यों है आप लोगों को? मैंने कहा साद बिन अबी वक्कास जब सहाबियों को ने देखा, कुर्ता पहन रहे थे, कपड़ा पहन रहे थे, उनके जिस्म सीने पर ऐसे निशानात थे तीरों के। बोले क्या है? बोले वो तीरों के निशान थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप आ गए थे। बोला ये हमारी मोहब्बत है हमारे प्रॉफिट से ये। बोले उस हिसाब और समझाओ। मैंने कहा और समझाने के लिए इतना ही टाइम है कि हम एक जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो मैं तकलीफ का इजहार करूंगा, मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है, ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान हैं। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हमको समझना है, ये बात हमारे दीगर अपनाए वतन को भी समझना है। आप हमारी उम्मत की माओं के खिलाफ अनाप शनाप बकेंगे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह ने पूरा सूरह नूर को नाजिल किया। बीबी आयशा आलिमा थी और मेडिसिन बनाना भी जानती थी। मेडिसिन
उनके घर में पूरे बच्चे इल्म हासिल करते, सहाबा कराम आकर मसले मसाइल पूछते। आपको मालूम ही नहीं बीबी आयशा के बारे में। अगर कोई ईमानदारी के साथ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को पढ़ेगा, तो अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो मुझे यकीन है बोलेगा कि यार ये इस्लाम सच्चा दीन है। शर्त ये कि आप पढ़ो। और हम हमारे अहले वतन से जो मुसलमान हैं उनसे कह रहे हैं कि आप ओवैसी को देखकर इस्लाम मत समझो, आप कुरान उठाकर पढ़ो। आप बीबी आयशा के बारे में पढ़ो, प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, आपको इस्लाम समझ में आएगा। ये जो आपके दिलों में बिठा दिया गया ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन दिल है। आप जिस्म पे सब हाथ लगा लो मगर दिल पे हाथ नहीं लगा सकते। हम दिल पे हाथ या दिल को छूने की भी इजाजत नहीं देंगे आपको। ये हमारा मामला है, आप इसको समझ जाओ। तो खैर वो बड़े मुतासिर हुए। अब बोले कि मैं ठीक है उस हिसाब आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मिला जरूर रहिए, मगर ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए। हमारे नौजवान मुसलमानों को मालूम ही नहीं, उन्हें बोल दी तो क्या है, अरे मेरे दोस्त पढ़ो ना पढ़ो, ये दीन तुम, ये इस्लाम का तकाजा क्या है, पढ़ो पढ़ो। तुम पढ़ते ही नहीं। अगर एक दिन सेलफोन बंद हो गया ना, या एक दिन वाईफाई बंद हो गया, यकीन मानो कई नौजवानों को सर में और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा, 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 अरे आए नहीं, अरे क्या है रे भाई, इंस्टाग्राम मेरा चला गया, व्हाट्सएप चला गया, अरे मेरा वो लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे इतने लाइक नहीं आए, स्नैपचैट में ऐसा हो गया। तुम्हारे लाइक क्या होना चाहिए, ये फरिश्ते बैठे हुए तुम्हारा हिसाब किताब लिख रहे हम सबका। तुम उसकी लाइक की फिक्र मत करो, उसकी लाइक की फिक्र करो। और अल्लाह की सबसे ज्यादा किसको पसंद करता, अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते। तो तुम इसको लाइक करोगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आप मुस्तकबिल हैं कौम के, आप मुस्तकबिल हैं भारत के। अगर आप खुद ही बेराह रवै की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इन चीजों पर गौर करिए, मस्जिदों को जाइए, किसी भी मसलक के आप हैं आप रहिए। आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, मैदवी हैं, मगर सब यहां पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि दिल का मामला है, बास दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम किसी और मसले पे इख्तलाफ कर सकते हैं और हो भी होगा, मगर जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आएगा तो सब बोलेंगे नहीं भाई, सर झुका के आएंगे। ये हमको महसूस करना है। और यकीनन गुस्ताखी करने की कोशिश हुई। वलीद बिन मुगीरा गुस्ताखी किया तो कुरान में अल्लाह ऐलान फरमा दिया कि वो अपने बाप का बेटा नहीं है। पढ़ो, कुरान में है। वलीद बिन मुगीरा गुस्ताखी किया, कुरान में उसके अल्लाह ने उसके 9 या 10 नुक्स बयान किए। उसमें एक नुक्स ये था, वो परेशान हो गया कि ये कैसे मालूम हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपको मालूम, काजी अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला कहना भी गुस्ताखी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक का मजाक उड़ाना भी गुस्ताखी है। फारूक आजम के दौर में किसी ने आकर शिकायत की कि अय खलीफत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्जिद के इमाम हर बार सूर्य अबासा पढ़ाते हैं। फारूक आजम बुलाए, बोलो क्या है, क्यों पढ़ाते? तो बोले इसमें अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह डांटा। फारूक आजम ने कहा तूने गुस्ताखी की और शरीयत के मुताबिक सजा दूंगा तुझे। क्या आपको मालूम कि जो गुस्ताख था मक्के का, मक्का फतह हुआ, अब्दुल उज़ा नाम था उसका, उलमा है,
फतेह मक्का हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबके लिए आम माफी है, सबके लिए, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मगर कहा अब्दुल उज़्ज़ा जहां मिलेगा पकड़ो उसको। तो लोगों ने आके कहा या रसूल अल्लाह वो तो काबतुल्लाह के गिलाफ में छुपा, बोले पकड़ो उसको। ये नामूस रिसालत का एहसास मसला है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, साहबा इकराम जंग खंदक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते, बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी खड़े होना है आपको, मगर कैसे खड़े होना है? अपने आप में एक इनकलाब पैदा करना है। अगर कोई हमारी बच्चियों से कहेगा हिजाब, निकाब, चादर ये मॉडर्निटी की निशान नहीं है, तो आप कहना खाक में मिल जाए मॉडर्निटी, मैं हिजाब को नहीं छोड़ूंगी, मैं निकाब को नहीं छोड़ूंगी, मैं चादर को नहीं छोड़ूंगी। मॉडर्निटी ये होगी कि मैं अपने दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूं। कोई ये नहीं तय करेगा कि मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा तो मैं मॉडर्न हूं या रैशनल हूं। तुम कौन होते? मैं दाढ़ी भी रखूंगा और मुल्क की तरक्की के लिए काम करता आया हूं। मैं सर पे टोपी भी पहनूंगा और इस भारत को मजबूत करूंगा। मैं पढ़ूंगा भी, लिखूंगा भी। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे, बल्कि मैं तो आपके सामने भीख मांग रहा हूं, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, सुधर जाओ मेरे भाई। जिंदगी चंद दिन की है। मैं मौत को करीब से देखा हूं बहुत, क्योंकि वक्त नहीं आया, नहीं गया, वरना चला गया था इस दुनिया से, और सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा एक दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मौके को गनीमत जानो। और यकीनन हम मजम्मत करते हैं, जैसा मैंने कहा, और बीजेपी नुपुर शर्मा की तायीद कर रही है। बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। बीजेपी से हम मुतालबा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से कर रहे हैं, मगर वजीर आजम कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है कुछ। मैं हैदराबाद में सबसे पहले एफआईआर दर्ज मजलिस मुश्तरका मजलिस अमल ने कराया, जिसमें तमाम जिम्मेदारान जो आज मौजूद थे सब गए। कमिश्नर पुलिस के पास जाकर कहा एफआईआर दर्ज करिए, कंप्लेन दिया, एफआईआर दर्ज हो गया। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी ये कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ, मोहतरमा को, कुछ तो करो भाई। खाली एफआईआर से क्या होगा? ये कम से कम बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के एमएलए जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में बीजेपी के एक साबिका एमपी के घर में कूदकर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते? ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है ये। और फिर लोग बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात कर रहे, मैं जो बात कर रहा हूं दलाइल देकर कह रहा हूं, फिर आपके सामने वही बात रख रहा हूं। मीडिया के लोग बोलते कि बहरहाल हर चीज बोलते हमारे बारे में, मगर सच्चाई ये है कि आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में अकरम अली नाम का एक बच्चे ने टेटारिया गांव में योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग तोड़ मोड़ के उतार दी। पुलिस पहुंच गई, जेल में भिजा दी उसको। अकरम अली नाम था। आप इनको नहीं अरेस्ट करेंगे? योगी की फोटो तोड़ मोड़ कर उतार दिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, अकरम अली को पकड़ लिया। फिर इसके बाद आपने एक ब्रिजेश यादव हैं बलिया के, 2017 में 500 की नोट मोदी जी ने गायब कर दी थी, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि 50 दिन हो गए मोदी जी, क्या हुआ? तो बीजेपी को जब इख्तिदार मिला उत्तर प्रदेश में, ब्रिजेश यादव को पकड़ लिए।
एक कुंडा तहसील में एक साहब को पकड़ लिए, उन्होंने मोदी की फोटो कुछ कर दी उल्टा सीधा, 14 दिन जेल में। बलिया में किसी ने मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, जेल। 17 अगस्त को मनमोहन मिश्रा चेन्नई में वो कोविड में मोदी की नाकामी का कुछ वीडियो बनाए, जेल। ममता बनर्जी के खिलाफ एक गोवा में बैठा हुआ शख्स वीडियो बनाता है, उसको गोवा जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। इरफान हुसैन फतेहगढ़ का 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, आप जेल भिजा दिए। अब बताओ ना, फिर इंसाफ कौन करेगा? फिर ठीक है, आप गाली दो मुझे, मैं तो आपको ये दलील दे रहा हूं, आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते आप? भाई मोदी के बारे में अनाप शनाप, योगी के बारे में अनाप शनाप, ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, तो फौरन जेल। और जब 20 करोड़ मुसलमानों का दिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिंदा हैं तो उनके नाम पे जिंदा हैं, अगर हम खाते हैं तो उनके नाम का सदका खाते हैं। हमको कुछ भी मिला तो उनकी वजह से मिला, अल्लाह भी दिया तो उनकी वजह से दिया। आप नहीं पकड़ेंगे, अब आप गाली देंगे, आप बोलेंगे नहीं, भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी फिर से। सच्चाई को बयान कर रहा हूं, अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे, ईद के दिन अच्छे अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है? अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा? अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये? इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर में आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम।
हो सकता नहीं, हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या, नु बोले सुन लेना अपन। मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए आपको, सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई, आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह, मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसे ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलमबरदार है, और दूसरे किसी को नहीं जानते हम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो, और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप, क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने, पीटीआई की न्यूज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट। भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री, उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा, कोर्ट उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा, उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट, देन कहां है आपका कमिटमेंट, बताइए। कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? वो घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था, और इस्लाम में जब एक घर किसी हमारी बहन, बेटी, बीवी के नाम पे होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, शौहर का कोई टच नहीं होता उसमें। आपने शौहर को नोटिस देके घर तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ? क्या बात है, बताइए। आप घर तोड़ दिए, डरा रहे हैं हम घर को तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का इख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप, वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब।
आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ। फिर अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, फैसल और मुदस्सिर को। क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफ़ी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे। अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ, बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के मां बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना बता दो। झारखंड के मुख्यमंत्री जहां पर कांग्रेस वाले भी हैं, क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे वो बच्चा तो था भी नहीं, जान ले लिया आपने। याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन। अल्लाह सबका है, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। याद रखो, डरो अल्लाह से। तुमने उत्तराखंड में एक मुसलमान महिला के घर को तोड़ा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं सबर कर लूंगी, अल्लाह नहीं सबर करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इन बच्चों की जो शहादत हुई है उनके लिए दुआ करिए। अपनी जानों को बचाओ नौजवानों। मैं नहीं चाहता कि तुम इन जालिमों के गोलियों का शिकार हो जाओ। तुम जिंदा रहो, ताकतवर बनो, नेक बनो, काबिल बनो, और हो सके तो कानून की डिग्री हासिल करो, लॉयर बनो। एक नहीं, हजारों लाखों में लॉयर बनो कि अगर किसी के घर पर कोई आंच मारेगा तो बच्चा दौड़ेगा कि नहीं यह कानून ये है। कोई पकड़ा जाएगा तो पुलिस स्टेशन दौड़ेगा, मेरा बेटा लॉयर। कोर्ट में केस आएगा मस्जिद का तो कहेगा 9291 का एक्ट है, इसके मुताबिक अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत करेगा तो लॉयर चाहिए हमको। मुसलमानों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को लॉयर्स बनाओ, बेहतरीन एडवोकेट बनाओ, ताकि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। ये काम हमको करना है। अगर आप डर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। डरना नहीं है, डरेंगे तो नुकसान उठाएंगे। किसी एक शायर ने अच्छा कहा था कि कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है तेरा दिल अंदेशे तूफान से क्या। ये जो संग परिवार का तूफान है, जिसमें कभी हिजाब के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी अखलाक को, तो कभी पीलू को, तो कभी रगबर को, तो कभी हाफिज जुनैद को, तो कभी ये साहिल को, तो कभी मुदस्सिर को। इसीलिए कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। तुम सब कुछ हो, तुम तूफान से मत डरो। तुम सब कुछ रोक सकते हो, उस तूफान का रुख मोड़ सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को याद रखो। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा।
नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम तमाम को अपने हिम्मतों को और हौसलों को बुलंद रखना है। कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करना आसान काम नहीं है। बोलना आसान है मगर लड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भी मर जाएगा तो मरेगा एक दिन, मगर तुम खड़े होना, तुम बोलना ये गिरा तो मैं खड़ा होऊंगा उसके लिए, इससे बेहतर काम करूंगा। ये हमारी सरजमीन है, इस मुल्क को हमने, हमारे बुजुर्गों ने आजाद करवाया था। अगर आज हम 75 साल की आजादी को मना रहे हैं तो इसमें संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। पूछो संघ परिवार से, मैं तुम्हारे को एक लिस्ट दे सकता हूं मुसलमानों की। हैदराबाद में तुर्रेबाज खान, अल्लामा फजल कैराबादी, रेशमी रुमाल की तहरीक शेखुल मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में थे, माल्टा की जेल में थे। ये सब लोग थे, पार्टीशन के खिलाफ मुसलमान थे। ये बात करेगी पाकिस्तान, अबे जा तू पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान से क्या है। जो कोई गाली देता, ए तू पाकिस्तान जा, अरे भाई तेरे को इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से। यही जगह थी यहां, ये जगह, ये दारुस सलाम, यहां जिना आए थे मगर यहां पर तिरंगा लहराता है, यहां पर तिरंगा लहराता है। ये इदारे पूरे किस बात की गवाही देते हैं, संविधान के टूट भरोसे की मिसाल पेश करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हैं गुस्ताख काब बिन अशरफ, अबू राफा, अब्दुल उज़ा, वलीद बिन मुगीरा, बहुत हैं। जैसा कि मुफ्ती अबरार ने कहा कि अगर कोई चांद को देखकर थूकेगा, चांद का कुछ नहीं होता प्यारे, मगर तुम दिल के करीब नहीं आ सकते, याद रखो। तुम उंगली, हाथ, पैर सब कर लो मगर दिल के करीब नहीं आना। दिल के करीब आओगे तो जिंदा जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा हमको, और हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो एक्शन लें, और अपने दोस्त अब्बास से पूछ लें अगर हैं तो वो, या उनका पता मुझे दे दें। मैं उनके पास जाकर ये भी पूछ लूंगा कि मोदी जी चाय कैसा बनाकर पिलाते थे आपको। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।